मुस्तफ़ा एक बीसीए का कमाल का कोडर था। अंदर से वो हैकिंग में एक्सपर्ट था, लेकिन बाहर से हमेशा सबके सामने मजाकिया और बेवकूफ़ बनने का नाटक करता था। उसका सबसे करीबी दोस्त था इरफान, जिसके साथ वो हर वक्त कॉमेडी करता रहता था। एक दिन इरफान के ऑफिस का सिस्टम अचानक हैक हो गया। पूरा स्टाफ परेशान हो गया। फाइलें गायब, स्क्रीन पर अजीब सी कोडिंग की लाइनों का हमला। इरफान घबराया और तुरंत मुस्तफ़ा को बुला लिया। जैसे ही मुस्तफ़ा ऑफिस पहुंचा, सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे ये बेवकूफ कुछ करेगा, ये तो बस जोकर है। मुस्तफ़ा भी सबके साथ हंसता रहा, लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम को छुआ, उसके हाथों में बिजली सी फुर्ती आ गई। चंद मिनटों में ही उसने न सिर्फ हैकिंग अटैक को रोक लिया, बल्कि डेटा भी वापस निकाल दिया। सबके चेहरे पर हैरानी और तालियां गूंज उठी। इस पल को देखकर इरफान की बॉस सोहानी के दिल में एक अलग ही चिंगारी उठी। वो मुस्तफ़ा की मासूमियत, उसकी हंसी और छुपी हुई काबिलियत से बहुत प्रभावित हो गई। धीरे धीरे वो मुस्तफ़ा को पसंद करने लगी, जबकि वो पहले से किसी और रिश्ते में बांधी हुई थी। फिर एक दिन सोहानी ने मुस्तफ़ा को अपने प्राइवेट कमरे में बुलाया। वहां उसने ड्रिंक में कुछ मिलाकर मुस्तफ़ा को पिला दिया। नशे की हालत में मुस्तफ़ा ने देखा कि सोहानी बेहद हॉट और आकर्षक लग रही थी। उस रात दोनों के बीच ऐसा रिश्ता जुड़ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह जब मुस्तफ़ा होश में आया तो हैरान रह गया। उसके मन में सवाल और उलझने थी। सबसे पहले वो इरफान के पास गया और उसे सारी बात बता दी। इरफान ने ध्यान से सुना और उसे समझाया, भाई तू टैलेंटेड है, मजाकिया है, लेकिन तेरा दिल साफ है। तुझे तय करना होगा कि इस रिश्ते का भाई तू टैलेंटेड है, मजाकिया है, लेकिन तेरा दिल साफ है। तुझे तय करना होगा कि इस रिश्ते को कहां ले जाना है। सोहानी का दिल जीतना आसान है, लेकिन सच और जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। मुस्तफ़ा की जिंदगी अब दो राहों पर खड़ी थी। एक तरफ उसका छुपा हुआ टैलेंट और सोहानी का प्यार, दूसरी तरफ उसका दोस्त इरफान और सही रास्ता चुनने की चुनौती। मुस्तफ़ा इरफान की बात सुनकर और गहरी सोच में डूब गया। सोहानी की आंखों में प्यार था, लेकिन उसके अतीत में कोई और था। मुस्तफ़ा जानता था कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो दोस्ती, भरोसा और खुद का नाम दांव पर लग सकता है। कुछ दिन बाद सोहानी ने मुस्तफ़ा को फिर बुलाया। उसने साफ कहा, मुस्तफ़ा, मैं जानती हूं तुम दिल से अच्छे हो, पर मुझे भी पता है कि तुम परफेक्ट हैकर हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने बिजनेस के लिए भी। मुस्तफ़ा हैरान रह गया। सोहानी ने बताया कि उसकी कंपनी पर फिर से एक बड़ा साइबर अटैक होने वाला है और उसके पीछे वही लोग हैं जो सोहानी को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो लोग सोहानी के निजी रिश्ते और उसके अतीत को सबके सामने लाना चाहते थे। मुस्तफ़ा ने तय किया, अब वो सिर्फ सोहानी के लिए नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए लड़ेगा। उस रात मुस्तफ़ा ने अपना मास्क पहना। दिन में वो कॉमेडी करने वाला बेवकूफ सा लड़का था, पर रात को वो डार्क कोडर मुस्तफ़ा बन गया। उसने सिस्टम में घुसकर ब्लैकमेलर्स के सारे प्लान उजागर कर दिए। सोहानी का नाम साफ हो गया, कंपनी बच गई और इरफान को भी अपनी दोस्ती पर और गर्व हुआ। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, सोहानी का पुराना रिश्ता सामने आ गया। सोहानी के पार्टनर ने मुस्तफ़ा को धमकी दी, अगर तुमने सोहानी से दूरी नहीं बनाई तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सोहानी के पार्टनर की धमकी ने मुस्तफ़ा के दिल को झकझोर दिया, लेकिन मुस्तफ़ा कोई साधारण लड़का नहीं था। वो हंसी मजाक में रहने वाला, मासूम दिखने वाला इंसान था, पर असली रूप में वो हैकिंग का उस्ताद था। उस रात मुस्तफ़ा ने अकेले ही सोहानी के पार्टनर का पूरा साइबर नेटवर्क ट्रेस कर लिया। उसने देखा कि वो आदमी न सिर्फ सोहानी को ब्लैकमेल कर रहा था, बल्कि कंपनी के डेटा को भी बेचने की साजिश कर रहा था। मुस्तफ़ा ने ठान लिया, अब खेल खत्म। उसने अपनी कोडिंग के जरिए पार्टनर की सारी गंदी चालें उजागर कर दी। मीडिया, पुलिस और कंपनी, सबको सच पता चल गया। सोहानी का पार्टनर जेल चला गया और सोहानी आजाद हो गई। लेकिन जब सब कुछ ठीक हुआ, सोहानी ने मुस्तफ़ा से कहा, मुस्तफ़ा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक हैकर नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान पाया है।
मेरा दिल अब तुम्हारा है। मुस्तफा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, नहीं सुहानी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं इरफान को भी धोखा नहीं दे सकता। दोस्ती मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हें हमेशा इज्जत और दुआ दूंगा, पर यह रिश्ता यहीं तक। सुहानी की आंखें भर आईं। उसने मुस्तफा का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी इस दुनिया में कम है। मुस्तफा फिर से हंसते हुए बाहर निकला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑफिस में लोग अब भी उसे देखकर मुस्कुराते थे, पर इस बार हंसी में तिरस्कार नहीं, गर्व था। मुस्तफा फिर वही पुराना कॉमिक लड़का बन गया, लेकिन अब हर किसी को पता था कि इस मजाकिया चेहरे के पीछे छुपा है एक जीनियस हैकर, एक सच्चा दोस्त और सबसे बढ़कर एक नेक इंसान। सुहानी बताती है कि उसका पुराना पार्टनर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और कंपनी का डेटा चुराना चाहता है। मुस्तफा अपने हैकर स्किल्स से उसके नेटवर्क को पकड़ लेता है। पार्टनर जेल जाता है। सुहानी आजाद होती है। सुहानी अब मुस्तफा को ओपनली पसंद करने लगती है, लेकिन पार्टनर धमकी देता है। यह खत्म नहीं हुआ। सुहानी का पार्टनर एक नए साइबर सिक्योरिटी मास्टर से दोस्ती कर लेता है। वो कंपनी का शेयर गिरा देता है और सारा डेटा चुरा लेता है। मुस्तफा बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। सब शॉक में है। मुस्तफा इरफान से पूछता है, वो कहाँ है? सुहानी हैरान होकर पूछती है, कौन? मुस्तफा कहता है, उसे सिर्फ इरफान जानता है, वही हमारी कंपनी बचा सकता है। इरफान मान जाता है, ठीक है बताता हूं। उसका नाम है CEH नितिश। वो सिर्फ हैकर नहीं है, बल्कि क्रिमिनल को मेंटल शॉट देकर खत्म कर देता है। सुहानी और मुस्तफा दंग रह जाते हैं। इरफान नितिश को कॉल करने ही वाला होता है कि अचानक नितिश खुद पहुंच जाता है। सब शॉक्ड। तुम यहां कैसे? नितिश मुस्कुराकर कहता है, जब तुमने पहली बार ये कंपनी बचाई थी मुस्तफा, मैंने उसी दिन से तुम्हें ट्रैक किया। मुझे पता है कि सुहानी के पार्टनर के पीछे कोई और है। सुहानी का पार्टनर तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड था एक इंटरनेशनल डॉन। नितिश बताता है, वो डॉन अब तुम सबकी जान लेने आएगा। डॉन कंपनी पर सबसे बड़ा साइबर अटैक करता है। मुस्तफा और नीतीश साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। सुहानी और इरफान भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। एक बड़ा डिजिटल युद्ध शुरू होता है। स्क्रीन पर कोड, सुरक्षा उल्लंघन और लाइव हमले। आखिरकार नीतीश अपने CH दिमाग से डॉन की पूरी नेटवर्क साम्राज्य तोड़ देता है। फाइनल फेस 2 फेस में नीतीश डॉन को मेंटल शॉट देकर खत्म कर देता है। कंपनी बच जाती है, शेयर ऊपर चले जाते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। सुहानी अपने दिल की बात मुस्तफा से कहती है। मुस्तफा मुस्कुराकर कहता है, प्यार आसान है, पर दोस्ती और सच्चाई निभाना मुश्किल। मैं सुहानी को खोना नहीं चाहता, लेकिन इरफान से धोखा भी नहीं कर सकता। सुहानी की आंखों में आंसू, लेकिन दिल में इज्जत। मुस्तफा, इरफान और नीतीश, तीनों दोस्त अब कंपनी के असली गार्डियंस बन जाते हैं।